Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss our next topic, outsourcing concept. तो आउटसोर्सिंग कंसेप्ट के अंदर जो है हम बीपीओ और केपीओ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आउटसोर्स है क्या। आउटसोर्स होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, हायर करते हैं। आउटसोर्स इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को हायर करते हैं। बिजनेस अपने कुछ काम करवाने के लिए, कुछ एडिशनल काम करने के लिए क्या करता है, थर्ड पार्टी को अपॉइंट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो आउटसोर्स है वो होते क्या है। तो आउटसोर्सिंग जो है एक तरह के एक प्रोसेस होता है कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट किसके साथ करिए, वो अदर पर्सन के साथ, है ना, या अनदर इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकती है जिसमें कुछ काम करने के लिए उनको क्या किया जाता है, हायर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, XYZ कोई क्या है, बिजनेस है, राइट। वो क्या करिए कि उसका जो मेन एक्चुअल में जो काम है बिजनेस का, उसको फोकस करने के लिए कुछ एडिशनल काम है, उसके लिए वो हायर कर लेती है ए पर्सन। पर्सन ले लीजिए, कंपनी ले लीजिए, कोई भी हो सकता है। तो एडिशनल काम करने के लिए वो थर्ड पार्टी को हायर कर रही है। तो यहाँ पे एक कंपनी जो है वो क्या कर रही है, वो हायर कर रही है ए को। तो ये क्या है, तो एक ए क्या इसमें रोल प्ले कर रहा है, ए क्या है, आउटसोर्सिंग है। ओके। सो जनरली क्या है, ये नॉन नॉन कोर एस्पेक्ट्स होता है। मतलब नॉन कोर एस्पेक्ट्स का मतलब है कि बिजनेस का एक्चुअल में जो गोल है ये वो नहीं होता, राइट। बिजनेस का जो कोर कंसेप्ट है उसको अचीव करने के लिए ये जो नॉन कोर एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब जो एडिशनल काम होते हैं बिजनेस के, उसको करने के लिए कंपनी या बिजनेस क्या करते हैं, आउटसोर्स को हायर करते हैं। ओके। तो जो मेन रीजन है आउटसोर्सिंग का, इसका मतलब क्या है कि कट कॉस्ट करना, मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करना। अगर मान लीजिए कंपनी क्या करेगी, अपने ही एम्प्लॉयज को और ज्यादा क्या करेगी, और ज्यादा एम्प्लॉय वो रखेगी एडिशनल काम करने के लिए, तो इस बेस पे क्या करना पड़ेगा, कंपनी को और ज्यादा कॉस्ट जो है वो देनी पड़ेगी। तो वो थर्ड पार्टी को हायर करती है कि जितना उसने काम करवाना है, ठीक है, 6 मंथ करवाना है, 1 ईयर करवाना है, राइट। तो उसको हायर करती है। जब उसका काम हो जाता है तो उसको जितना मनी बनता है, जो भी उनकी डीलिंग हुई है, तो उसको दे देती है। लेकिन एक एम्प्लॉय को रखना तो इट मीन्स क्या है, वो तो लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट है ना। आप जॉब दे रहे हो, उससे काम करवा रहे हो, एडिशनल काम अभी एडिशनल है, मे बी वो कुछ टाइम के लिए जो कंप्लीट भी हो जाते हैं, अगर फर्दर भी है। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉस्ट की रिडक्शन होती है, कॉस्ट होती है, कम पैसा लगता है, राइट। उसके बाद एक क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल करती है, कंट्रोलिंग करती है। और ये रिस्क भी होता है कि जिसमें जरूरी नहीं होता कि हर चीज प्रॉपर मैनेज भी हो। दिस इज डिपेंड्स होगा कि जो आपने हायर किए हैं वो लॉयल कितने हैं, काम में कितने हैं, क्या अपनी कंडीशन है, क्या अपनी डीलिंग हुई है, राइट। तो ये होती है आउटसोर्सिंग, जिसमें क्या करता है बिजनेस, जो बिजनेस है, राइट, वो सर्विस सेक्टर से क्या करता है, लेता है, जिसमें वो अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए आउटसाइड एजेंसी को क्या करता है, हायर करता है, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि आप अपना जो छोटा जो एडिशनल काम है कंपनीज का या कुछ और वर्क है, तो आप आउटसोर्सिंग से करवा के आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। और मेन आपका जो फोकस है, जो कोर कंसेप्ट है बिजनेस के, उसके ऊपर क्या रहता है, फोकस रहता है। ओके। तो जो आउटसोर्सिंग है, अभी यहाँ पे टू टाइप्स की है, एक होते हैं बीपीओ और एक होते हैं केपीओ। बीपीओ है हमारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और केपीओ होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा बीपीओ। तो बीपीओ क्या होते हैं, तो बीपीओ जो है एक तरह से, जो बीपीओ है एक हमारा बहुत, मतलब लास्ट डिकेड में चल रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ के बिजनेस है, सर्विस सेक्टर है। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वर्ल्ड में वो है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। बीपीओ जो क्या करते हैं, ये एक तरह से रेफर करते हैं एक बिजनेस टास्क के लिए, अकम्प्लिश किया जाता है इनको, एज ए आउटसाइड एजेंसी लेते हैं। तो पहले क्या होता था, इनिशियली ये कुछ फ्यू कंपनीज होती थी यूनाइटेड स्टेट में जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। उन्होंने इसका प्रैक्टिस किया आउटसोर्सिंग को, जिसमें असाइनिंग किया उन्होंने जो भी रूटीन जॉब्स की, ठीक है, आउटसाइडर एजेंसी को, राइट। तो इससे क्या हुआ, जो कंपनी जो है वो क्या करती थी, कंसंट्रेट करती थी, जो भी उनके क्रिटिकल इश्यूज आते थे, ठीक है, जो भी बिजनेस में आते थे उन पे कंसंट्रेट कर पाती थी, विदाउट वेस्टिंग जो रूटीन वर्क के ऊपर जो उनका टाइम स्पेंड होना। तो लेटर ऑन क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गया अदर कंट्रीज में। तो कंपनीज जो है फिर इसे यूज करने लगी, हायर करने लगी आउटसाइड एजेंसी को, जिसमें परफॉर्म किए जाते थे टास्क को, राइट। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंपनीज क्या करती है, यूज करती है, जिसमें हायर करती है सर्विस ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट को, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेन किया जाता है, या फिर उनको डिजाइनिंग का समझाया जाता है, डिजाइन किया जाता है उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ये क्या है, एक तरह से ये एक एडिशनल काम हो गया,
राइट। और जो रूटीन जॉब्स है वो परफॉर्म किसके थ्रू की जाती है, जो रेगुलर स्टाफ होता है कंपनी का। तो अभी ये क्या हो गया, अब ये भी ट्रेंड चेंज हो गया। जो कंपनीज है उन्होंने अब स्टार्ट कर दिया, हायर कर दिया आउटसाइड एजेंसी को, जिसमें वो परफॉर्म करते हैं रूटीन जॉब्स, जैसे जो सेल आफ्टर सेल सर्विस है, या फिर मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा। अब ये वाली चीजें जो है वो स्टार्ट होने लगी। तो जो कंपनी है वो आइडेंटिफाई करती थी कि एक्चुअल में क्या कोर कंसेप्ट है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करती थी, और जो भी बाकी काम था वो आउटसोर्स करते थे। ठीक है, फंक्शंस वो आउटसाइड एजेंसी को जो है वो दिया जाता था, और आउटसाइड एजेंसी जो है स्पेशलाइज्ड होती है अपने फंक्शंस में। तो कंपनी जो है इससे कंसंट्रेट कर पाती थी अपने कोर कंसेप्ट पे, राइट। तो इसे जो है बीपीओ जो इम्प्लीमेंट करता है, कॉस्ट सेविंग होता है, जिसमें एक्चुअल में जो हमारा टास्क होता है उसको कंप्लीट करने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। तो बीपीओ में सबसे पहले है बैक ऑफिस। तो बैक ऑफिस में क्या है, जिसमें इंक्लूड होती है सारी इंटरनल फंक्शंस। ठीक है, इंटरनल फंक्शंस इससे रिलेटेड है, लाइक बिलिंग हो गया या परचेजिंग हो गई, ये सारी चीजें आ जाएंगी बैक ऑफिस में। उसके बाद है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में इंक्लूड होता है वो कस्टमर होता है, जिससे कस्टमर रिलेटेड सर्विसेज होती है, जैसे मार्केटिंग होगी, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट होगी। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। उसके बाद कुछ की टर्म्स हैं बीपीओ की। सबसे पहले आता है ऑफशोर। तो ऑफशोर जो है बेसिकली वो रिलेटेड होता है कि जहाँ पे जो एक्टिविटीज हैं वो की जाती हैं अनदर कंट्री में। ठीक है, मतलब मान लो कि इंडिया में क्या है, हेड ऑफिस है उस कंपनी का, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपना काम जो है कंपनी का अदर वो दूसरी कंट्री में हायर करके आउटसोर्सिंग उसको किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, ऑफशोर, राइट। उसके बाद है ऑन शोर। ऑन शोर मीन्स होता है कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज जो की जाती हैं वो रनिंग होती है कंपनी के थ्रू, जैसे होल्ड की जाती है एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, और वो जो है सेम एज ए होम प्लेस, होम कंट्री में जो है की जाती है। ओके। और उसके बाद है नियर शोर। नियर शोर में क्या है कि इसमें जो है कि जो भी हमारा क्या होता है, जो कंपनी है वो नेबरिंग क्या है, नियर बाय कंट्री में जो है वो वहां पे काम करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नियर शोर, राइट। तो ये है की टर्म्स ऑफ द बीपीओ। उसके बाद अब बारी आती है बीपीओ सर्विसेज की। तो जो बीपीओ है वो टाइप ऑफ सर्विसेज जो है वो देते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कस्टमर सर्विसेज। तो कस्टमर सर्विसेज में क्या है कि ये सारा कुछ, तो बीपीओ जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, जिसको पॉपुलर है नोन एज अ कॉल सेंटर, जिसमें जो प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को ओरिएंटेड वॉइस बेस्ड सर्विसेज होती है, जिसमें 24 आवर्स 7 डेज में जो है सारी ये जो है सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो अबाउट जो 70% ऑफ बीपीओ इंडस्ट्रीज है, रेवेन्यू है, वो बेसिकली वो कम होता है फ्रॉम द कॉल सेंटर्स, राइट। उसके बाद है टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज। अब इसमें क्या है टेक्निकली में, कि यहाँ पे जो है बीपीओ बेसिकली फोकस करती है कि जनरली जो नॉन कोर एक्टिविटीज है आउटसोर्सिंग, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रेफर करती है जो इनिशियली होता है, जो आउटसोर्स होती है नॉन कोर एक्टिविटीज, एग्जांपल मान लो सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड है या सैनिटेशन से सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है। लाइक फॉर ए स्कूल एजुकेटिंग स्टूडेंट जो है इज अ कोर एक्टिविटी है, ठीक है, वेयर जो रनिंग है कंटीन, रनिंग ए कंटीन हो गया या यूनिफॉर्म काउंटर हो गया, ये सारी क्या हो जाती है, नॉन कोर एक्टिविटीज होती है। तो यहाँ पे प्रेफर किया जाता है आउटसोर्स को, कैंटीन बुक शॉप को, यूनिफॉर्म काउंटर एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। तो किसके, लेकिन वो एजुकेशन किस बेस पे करते हैं, कीप एजुकेशन विद देमसेल्व्स ओनली, राइट। उसके बाद क्या है, टेली मार्केटिंग सर्विसेज। अब टेली मार्केटिंग सर्विसेज में है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्या है बीपीओ को काम दिया जाता है, हायर किए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है आउटसोर्सिंग जो है वो बेसिकली इसीलिए कही जाती है कि जहाँ पे कंपनीज क्या करती है, अपॉइंटिंग करती है अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स हो गया, प्रोटेक्शन हो गया या सेफ्टी होगी, ठीक है, उनकी प्रिंसेस के अकॉर्डिंग, ताकि वो क्या कर सके, जो इंटरेस्टेड करते हैं वो आउटसाइड एजेंसी पे, जिसमें वो परफॉर्म करती है एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन को द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो इसमें हेल्पफुल होता है टेली मार्केटिंग को, जब मार्केटिंग में क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, तो उस केस में वो आउटसोर्सिंग को हायर करती है। देन अदर देन और ज्यादा क्या करना होता है, एडअप करना होता है या एडिशनल चीजें करनी होती है, तो बीपीओ क्या करता है, अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। देन एम्प्लॉय आईटी हेल्प। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है आईटी, उनको हेल्प मिलती है। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज को, ठीक है, गिवन एक तरह से वन फॉर्म होती है, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए जनरल इलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये एक लार्जेस्ट कैप्टिव है बीपीओ यूनिट है इंडिया का, जिसमें प्रोवाइड की जाती है सर्टन काइंड्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जो पेरेंट कंपनी होती है द यूएसए में, ओके। तो इसमें जो है कुछ पार्टीज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस दिए जाते हैं, राइट, क्लाइंट्स को दिए जाते हैं, एम्प्लॉय ऑफ आईटी जिसको उसको हेल्प मिलता है,
कि जो हमारे कॉल सेंटर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा एडवांस में रहते हैं, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो ये क्या करता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। उसके बीपीओ के जो यूजेस हैं, तो बीपीओ के जो यूजेस हैं बैंक्स में किए जाते हैं। बैंक्स अपने काम के लिए बीपीओ को हायर करता है। इंश्योरेंस हो गया, राइट, इंश्योरेंस एजेंट्स को हायर करते हैं। एसेट्स मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट अपना काम करने के लिए, ताकि कोर बिजनेस एक्टिविटीज में फोकस रहे, तो एडिशनल के लिए बीपीओ को यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं। रॉ मटेरियल भी जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड होता है, तो सारी चीजें थोड़ा सा एडिशन के लिए बीपीओ को यूज किया जाता है। हेल्थ केयर में बीपीओ को यूज किया जाता है। देन आईटीज हो गया, राइट, टेलीकम्युनिकेशन हो गए, ट्रेवल्स हो गए, देन एयरलाइंस हो गया, गवर्नमेंट हो गई। तो बीपीओ के जो यूजेस हैं बहुत ही वास्ट हैं, राइट। तो इन फील्ड्स में जो है बीपीओ को यूज किया जाता है। देन उसके बाद जो इसके एडवांटेजेस है, सबसे पहले कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन में है कि जो अब आउटसोर्सिंग है, उसका जो क्या है कि रूटीन टास्क है कंपनी को, जिसमें कंपनी कंसंट्रेट करती है जो क्रूशियल मैटर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आउटसोर्सिंग जो है वो सेल्स प्रमोशन फंक्शन कर रही है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरफ से। अब इसमें जो कंपनी है वो कंसंट्रेट करती है जो भी मेंटेनिंग क्वालिटी है, जब इंक्रीजिंग करनी है प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो इस केस में क्या करती है, वो अटेंशन क्रिएट करती है, राइट। तो इस केस में अब अगर मान लीजिए कि और एम्प्लॉयज हम हायर कर लें मार्केटिंग के लिए, तो उनको क्या है, मंथली मंथली वेजेस देनी पड़ती है। थर्ड पार्टी को आप हायर कर रहे हो, उनको आपने लमसम जितना भी उनकी डीलिंग हुई उनसे आपने अमाउंट की, और कॉस्ट रिडक्शन भी है, क्योंकि काम जो है 1 मंथ में करना है, 2 मंथ्स में करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारा सेटअप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट जो है वो रिडक्शन होती है, कॉस्ट कम देनी पड़ती है बिजनेस को। तो फोकस ऑन द कोर एरियाज। तो अब इसमें है कि जो एडिशनल काम है, अब जैसे मान लीजिए, तो एग्जांपल दी हमने कि मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट करनी है, लेकिन मेन फोकस क्या है, अच्छी क्वालिटी देनी, अच्छा प्रोडक्ट बनाना और उसको सेल करना। कोर कंसेप्ट तो यही है ना, जो मेन अचीवमेंट है गोल की, तो उस पर फोकस रहता है। तो इस टाइम कोई मार्केटिंग का फिक्र नहीं, कोई एड का फिक्र नहीं है, राइट। किसमें मेन अटेंशन है, जो कोर एरियाज है, राइट। अवॉइड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें ये नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, पता है कि इतना जितना होगा वो सम अप आप अमाउंट दे देते हो, राइट। तो इस केस में है कि इतने में इतना होगा, तो जितना आपको चाहिए होता है, ठीक है, कि इतना पैसा लगेगा, इस पे आपकी डीलिंग होगी, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ये कोई मतलब लॉन्ग टाइम का कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, राइट। उसके बाद रेवेन्यू इंक्रीजेस। ऑब्वियस है, एडिशनल वर्क भी अच्छा हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कोर कंसेप्ट को भी इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट है, अगर आपकी एड बहुत अच्छी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग जो आप करवाते हो, ठीक है, आप हायर कर रहे हो, तो उस केस में जो है रेवेन्यू भी इंक्रीज होती है, राइट। हायर लेवल ऑफ सर्विस विद द लोअर कॉस्ट। तो ये एक ऑब्वियसली एक हायर लेवल की हमें सर्विसेज मिल जाती हैं, ठीक है, शॉर्टेज टाइम के लिए, शॉर्टेज कॉस्ट पे, तो कम कॉस्ट पे, लोअर कॉस्ट पे, और ये बहुत ही बेनिफिट होता है बिजनेस के लिए। अब जहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज में डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहले आता है पुअर क्वालिटी कंट्रोल। अगर मान लीजिए कि क्वालिटी कंट्रोल ही वो पुअर हो, है ना, आप जिसने हायर किया है या उसकी कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, वो प्रॉपर चीज नहीं करा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो नुकसान बिजनेस का ही है, ठीक है। लैक ऑफ लॉयल एम्प्लॉयज, आजकल के टाइम में ऑनेस्ट पर्सन मिलने, ठीक है, जो अच्छी तरह काम करे, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी कमी रह जाती है, क्योंकि उन्होंने एक जगह पे काम नहीं दिया होता, उन्होंने 10 कंपनीज का काम दिया होता है, तो राइट, तो लॉयल है नहीं है, तो यहाँ पे भी कंपनी की जो एम्प्लॉयज की कमी होती है। रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग कॉन्फिडेंशियल डाटा। तो अब जो है उन्होंने कितनों का डाटा लिया होगा, तो कई बार क्या होता है, डाटा लीक भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं क्या रहता है, रिस्क रहता है, राइट। रिडक्शन इन स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट। एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट बनाई है, लेकिन क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की वजह से, ठीक है, डाटा लीकेज हो गया, राइट, तो कोई और चीज होगी, तो उसकी वजह से क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट। हिडन कॉस्ट। अब करना कुछ और था लेकिन वो नहीं प्रॉपर हो रहा, तो उस केस में भी क्या है, कि अगर कॉस्ट जो है वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ हिडन चीजें भी तो ऐसी आ जाती है कि आपको जो है ऑन द स्पॉट एट द टाइम जो है आपको जो है कुछ कॉस्ट जो है वो इनकर करनी, राइट। अब कुछ हमारी टॉप बीपीओ फॉर्म्स हैं, जैसे आईबीएम है, ठीक है, ये भी है, देखते हैं। देन टाटा हो गई, राइट, इन्फोसिस हो गई, देन विप्रो हो गई, देन कॉग्निजेंट हो गई, राइट। तो ये हमारी क्या है, बीपीओ फॉर्म्स, ओके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा केपीओ। तो केपीओ डिस्कस करते हैं। तो केपीओ क्या है हमारा, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स। तो इसमें जो हमारा केपीओ है, तो केपीओ में बेसिकली क्या है, ये फॉर्म जो है वो
क्या करती है, नॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती है, इसमें वर्क डन करना होता है, ठीक है, आउटसाइड फॉर्म से। और इसमें जो इन्वॉल्व होती है बहुत ही हाई वैल्यू वर्क होता है जो कि किया जाता है हाईली स्किल्ड स्टाफ के थ्रू। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को भी हायर कर लो, तो जिस बंदे को नॉलेज है आप उसी को ही क्या करते हो, यहाँ पे अपॉइंट करते हो। तो केपीओ फर्म जो है एक एडिशन है जिसमें प्रोवाइड की जाती है, एक्सपर्टीज होते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, ठीक है, दी जाती है। और ये लो लेवल एक क्या रहता है, लो लेवल डिसीजन है केपीओ में क्रिएट करता है वैल्यू, ठीक है, क्लाइंट के लिए, जिसमें बिजनेस, जिसमें वो प्रोवाइड करता है बिजनेस एक्सपर्टीज को, ठीक है, जिसमें क्या है, जो बिजनेस है वो प्रॉपर रन कर सके, राइट, मतलब प्रॉपर एक्सपर्टीज पर्सन आते हैं वही इस काम को कर सकते हैं, राइट। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि केपीओ क्या है। केपीओ जो है एक आउटसोर्सिंग है, ठीक है, फॉर हाई एंड बिजनेस फंक्शंस के लिए। ओके, ये केपीओ जो है लो करता है बोथ कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज को भी, कि यहाँ पे जो है आपका मेन जो आपका गोल है उसको अचीव करने में भी हेल्प करता है, और जो नॉन कोर एक्टिविटीज है उसको भी हेल्प करता है, राइट। अब केपीओ जो है सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करता है, सबसे पहले है लीगल सर्विसेज। अब लीगल सर्विसेज में ये है जो हमारा केपीओ है वो क्रिएट करता है वैल्यू, ठीक है, क्लाइंट के लिए, जो मेन एम है उसका, जिसमें वो प्रोवाइड करता है बिजनेस एक्सपर्टीज भी होते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है, ठीक है, बिजनेस का, ठीक है, प्रोसेस एक्सपर्टीज है उनको भी प्रोवाइड करना, कि जिससे जो है कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज दोनों की दिया जाती है। और ये बड़ा लीगल होता है, आप जो भी बंदे हायर करते हो तो लीगली होते हो, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई भी है, तो प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रॉपर आप अपॉइंट करते हो। देन उसकी बात है डाटा कन्वर्जन। डाटा कन्वर्जन में है कि जो केपीओ इन्वॉल्व करते हैं, जो एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग होती है, टेक्निकल स्किल्स होता है, डिसीजन जजमेंट बेस्ड होते हैं और एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, इन चीजों को किया जाता है। तो जो डाटा कन्वर्जन है या कोई और चीज है तो उनको क्या किया जाता है, प्रॉपर किया जाता है। देन ड्राफ्टिंग सर्विसेज, तो केपीओ जो है अपनी ड्राफ्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, कि जिसमें वो ये है, जिसमें इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी होती है, और जो रिजल्ट्स है कॉस्ट सेविंग में आते हैं। देन एनालिटिकल सर्विसेज, एनालिटिकल सर्विसेज में है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, कोई भी एनालिटिकल चीज है, एनालिटिकल थिंकिंग हो गया, राइट, एनालिटिकल स्किल्स या फिर कुछ और चीज से रिलेटेड है, तो वो भी चीज में क्या करता है, केपीओ जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देन पब्लिशिंग सर्विसेज, पब्लिशिंग में भी हेल्प करता है कि कौन सी चीज कहाँ मतलब पब्लिश करनी है। अब ये रिलेटेड है कोर कंसेप्ट से भी कि एक्चुअल में जो गोल है वो भी क्या है, तो उस केस में भी क्या करता है, केपीओ अपनी सर्विसेज देता है कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए, कौन सी चीज जो है वो एडअप होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो बेसिकली जो डिफरेंस है केपीओ और बीपीओ में यही है कि जो केपीओ है वो बेसिकली फोकस करता है नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस प्रोसेस पे, ठीक है, जो जिसके अकॉर्डिंग जो है रिक्वायर होता है सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज। लेकिन जो बीपीओ है उसका जो मेन है कि उसने क्या करना है, जो नॉन कोर एक्टिविटीज है उनमें हेल्प करनी है बिजनेस की, उनको अच्छी तरह एक्टिविटीज करने के लिए। ओके, तो केपीओ के यूजेस जो है वो भी बहुत जगह है। तो सबसे पहले आ जाता है बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस में, तो इसको वहां पे यूज किया जाता है। ई लर्निंग सोल्यूशंस हो गए, ठीक है, केपीओ को वहां पे यूज किया जाता है। देन कार्टून एनिमेशन और डिजाइन हो गए, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए कि जो बिजनेस और टेक्निकल एनालिसिस है, ई लर्निंग सोल्यूशंस है, कार्टून एनिमेशन है, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो यहाँ पे जो भी बंदे हायर किए जाते हैं, आउटसोर्स किया जाता है, वो बहुत ही एक्सपर्ट होता है अपने काम में, ठीक है, सर्टिफाइड होते हैं, तो वही बंदे हायर किए जाते हैं। और इनकी जो कॉस्ट है एज कंपैरेटिवली बीपीओ के थ्रू, इनकी जो कॉस्ट है मतलब इनको जो पे करना है वो एज कंपैरेटिवली बीपीओ वो ज्यादा ही होता है, इसमें हम कॉस्ट ज्यादा पे करते हैं। ओके, उसके बाद लीगल सर्विसेज और लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया, इसके लिए भी केपीओ को यूज किया जाता है। मीडिया आउटसोर्सिंग हो गया, राइट, उसको भी हम यूज करते हैं। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, आईपी रिसर्च हो गया, यहाँ पे भी केपीओ को यूज किया जाता है। नेटवर्क मैनेजमेंट है, यहाँ पे भी केपीओ को यूज किया जाता है। देन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड कंसल्ट, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, केपीओ को यूजेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। तो ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं अपने वर्क में, उनको ही हायर करते हैं, तो यहाँ पे जो काम का गलत होना वो बहुत ज्यादा उस चीज का रिस्क जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने काम में क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ट्रेंड होते हैं प्रॉपर। इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, ऑब्वियस है कि अगर ट्रेंड और एफिशिएंट पर्संस काम करते हैं तो वो जो है एज ए रिजल्ट इंक्रीज होता है प्रॉफिट में। देन स्टैंडर्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो इसमें एक स्टैंडर्ड बनता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जो भी चीज आता है, जिस चीज के लिए आप उसको हायर करते हो, तो उसमें जो है एक स्टैंडर्ड आता है, चीजों को और ज्यादा मेंटेन किया जाता है, एफिशिएंटली किया जाता है, तो एक जो है एक नेम बनता है। देन ऑप्शन टू रिक्रूट द लार्ज वर्क फोर्स विदाउट रेजिंग कॉस्ट, मतलब यहाँ पे आप रिक्रूट करते हो कि लार्ज वर्क फोर्स को, ठीक है, यहाँ पे
विदाउट रेजिंग कोस्ट, जो भी आपकी डीलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, पे करते हो। ठीक है, एज कंपैरेटिवली कि अगर आप बिजनेस में बंदों को एम्प्लॉय करते हो उस चीज के लिए, उसमें आपको ज्यादा जो है उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो लेकिन आप थर्ड पार्टी से हायर करते हो, डीलिंग करते हो, तो उसमें कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो हमारी जो टॉप केपीओ जो है फर्म्स जो है वो है हमारा यहाँ पे, तो इसकी कुछ हम देखते हैं एग्जांपल्स। तो बस ये है, एनालिटिकल्स है, देन है विप्रो, तो ये सारी चीजें क्या है इसमें ऐड है। तो ये सारी हमारी केपीओ है जिसको हम हायर करते हैं। ठीक है, एक्सपर्टिस को लेते हैं काम के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।